बुर्ज हुत में नया चांद 28 फरवरी 2025 दिलचस्प पेशीन गोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में बुर्ज हुत में होने वाले नए चांद के बारे में बात करना चाहती हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज पर इस नए चांद के मखसूस असरात बयान करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। तो अब आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। 28 फरवरी को बुर्ज हुत में नया चांद होगा। बुर्ज हुत में नया चांद अक्सर उलझन, इंतशार यहाँ तक के हंगामा आराई की अलामत होता है। वो लोग जो अपनी तख्लीकी सलाहियतों को जारी रखने की काबिलियत रखते हैं, जैसे ख्वाब देखने वाले शायर और कुछ मुहक्किकीन, उन तख्लीकी तवानाइयों से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार रहते हैं जो उनकी विजदान को बढ़ाती है। दूसरी तरफ कुछ लोग खुद को गैर मानूस माहौल में खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। इस आसमानी वाक़ये के साथ जुड़े तनाव का ताल्लुक आमतौर पर बढ़ती हुई हसासियत से होता है जो कमरी मराहिल के साथ आता है। सूरज और चांद बुर्ज हुत में एक ऐसा दिन तख्लीक करते हैं जो गैर यकीनी की अलामत है। ज़रूरी है कि हम कंट्रोल की गिरफ्त को नरम करें और अपनी तख्लीकी जिबिल्लतों को अपनाएं। ये तनाव मुश्तरी के मुरब्बा पहलू से मजीद बढ़ता है जो जज्बात को बढ़ा देता है और गैर मंतकी रद्द अमल का बाइस बन सकता है। खुशकिस्मती से अतार्द और ज़ुहल के दरमियान ताल्लुक इस वक्त बहुत ज़्यादा एहसासात और उलझनों के दरमियान तरतीब और मकूलियत का एक उनसर फराहम करता है। हमारे लिए ये अहम है कि हम फ़हम व फ़िरासत का इस्तेमाल करें, बुनियादों पर कायम रहें और ऐसे लम्हाती तासुरात पर हक़ाइक़ को तरजीह दें जो गलत फहमियाँ गैर दानिशमंदाना इंतखाब का बाइस बन सकते हैं। मरीख जो कि बुर्ज सरतान में मौजूद है, इस जज्बाती इजाफे को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करने के मौक़े फराहम करता है। फनकाराना सरगर्मियों में मशगूल होना ख़ास तौर पर फ़ायदेमंद है क्योंकि ये तख्लीकी सलाहियतों को उभार सकती है। इसकी मज़ीद हिमायत यूरेनस की जानिब से मिलती है जो कि नए ख़यालात की हौसला अफजाई करता है और एक मुनफरिद माहौल फराहम करता है, उगरचे ये गैर रिवायती हो लेकिन हकीकत पसंदाना तख्लीकात के लिए मौजू है, ख़ास तौर पर बुर्ज सौर में इसकी मौजूदगी के पेश नज़र। ज़ोहरा के मुश्तरी के साथ सिक्सटाइल बनने से जज्बात को अहमियत मिलती है और ये नया चांद खुशगवार हैरतें पैदा कर सकता है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुहिम जोई का एहसास बढ़ता है। हम नए तजुर्बात के लिए ज़्यादा तैयार और कबूल करने वाले हैं। मज़ीद बरह हमें उम्मीद अफजा माली मौक़े मिल सकते हैं जो दानिशमंदाना सरमायाकारी की राह हमवार करते हैं और मुस्तक़बिल में हमारे इस्तेहकाम और सलामती को बेहतर बना सकते हैं। बुर्ज दलों में प्लूटो की मौजूदगी एक ऐसे दूर की निशानदेही करती है जो हल्के फुल्के और ज़्यादा आज़ाद माहौल से भरा हुआ है। जब तक ये इज्तिमाई भलाई के लिए काम करता है, ये कोई मसला नहीं बनता। ये लम्हा ज़रूरत से ज़्यादा सोच के बोझ से आज़ाद होकर ज़िंदगी को आराम और खुशी से गुजारने के लिए बेहतरीन है। आइए हम 12 बुरूज में से हर एक पर नए चांद के असरात का जायजा लें। बुर्ज हुत के लिए नया चांद आपके बुर्ज में होगा जो पहले घर के बराबर है। ये जगह मुर्त, नई शुरुआत और बढ़ते हुए एतमाद के मौज़ूआत को उजागर करती है। आप अपनी ज़ाहिरी शक्ल और मजमूई पेशकश के बारे में ज़्यादा फ़िक्रमंद महसूस कर सकते हैं। बुर्ज हमल के लिए नया चांद 12वें घर में होगा जो बुर्ज हुत का कुदरती डोमेन है। ये 2 मुमकिना रास्तों की तरफ ले जा सकता है। आप खुद शनासी और खुद की अक्कासी करने का इंतखाब कर सकते हैं, मुताला और रूह की तलाश के लिए वक्त निकाल सकते हैं, या आपको जमूद और मायूसी का एहसास हो सकता है। बेसब्री की तरफ बुर्ज हमल के रुझान को देखते हुए इसके नतीजे में बेचैनी का एहसास भी हो सकता है। ताहम अगर आप ज़्यादा अक्कासी और रूहानी नुक्ता नज़र अपनाते हैं तो ये वक्त फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बुर्ज सौर के लिए इस नए चांद का असर 11वें घर पर ख़ास तवज्जो देता है जो दोस्ती, ग्रुप की सरगर्मियों और नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है। ये घर तवील मुद्दती अहदाफ और ख्वाहिशात से भी मुताल्लिक है, जिसका मतलब है कि आप अपने मुस्तकबिल के मंसूबों पर गौर करते हुए रवाबित बनाने पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। बुर्ज जौज़ा के लिए बुर्ज हुत में नया चांद 10वें घर को मुतासिर करता है जो करियर और कारोबारी कोशिशों की निगरानी करता है।
ये नया चांद आपको चार्ज संभालने, नए मंसूबे शुरू करने और ज्यादा पहचान और पेशा वराना शनाख्त हासिल करने की तरगीब दे सकता है। इस तरह आपके करियर की रफ्तार पर एक मजबूत असर डालेगा। बुर्ज सरतान के लिए नया चांद नवीं घर में है, जो आला तालीम, पेशा वराना तरबियत, इशात और मार्केटिंग से मुताल्लिक है। यह वक्त आपको नए आइडियाज तलाश करने और उन्हें वसीतर सामीन के साथ बांटने की तरगीब दे सकता है। मुमकिना तौर पर तवील फासले के सफर के मंसूबे भी शामिल है। बुर्ज असद के लिए ये नया चांद आपके 8वें घर में है, जो मालियाती जिम्मेदारियों, टैक्सों और इंश्योरेंस जैसे मालियाती उमूर से मुताल्लिक है। ये वाकया आपकी माली जिम्मेदारियों पर खास तवज्जो देने की तजवीज़ देता है, जबकि साथ ही मुस्बत तवानाई भी फराहम करता है। मजीद बरहं 8वें घर का ताल्लुक ज़ाती तब्दीली से है, जिसकी वजह से आपकी नफ्सियात, मुशावरत यहाँ तक कि इल्म नुजूम की पढ़ाई में दिलचस्पी बढ़ सकती है। बुर्ज सुंबुला बुर्ज हूत का मुखालिफ है, इसलिए ये नया चांद ताल्लुकात की अहमियत को उजागर करता है, चाहे वो पेशा वराना हों या रोमानवी। ये शिराकतदारी, मुआहदे के मुज़ाकरात और आपके क्लाइंट्स की बुनियाद को बढ़ाने के मौके पर जोर देने के तौर पर जाहिर हो सकता है। बुर्ज मीज़ान के लिए ये तवानाई छठे घर में है, जो रोज़मर्रा के काम के मामूलात, मुलाजमत के हुसूल और नई महारतों की नशोनुमा से मुताल्लिक है। ये सेहत की बेहतरी पर तवज्जो मरकूज करने की भी हौसला अफजाई करता है, बशमूल खुराक और वर्जिश खुद को बेहतर बनाने पर जोर देता है। बुर्ज अकरब आबी बुर्ज होने की वजह से बुर्ज हूत के साथ हम आहंगी रखता है, जो आपके 5वें घर में वाक़ई है। ये शोबा बच्चों, रोमानवी ताल्लुकात और तख्लीकी सलाहियतों से जड़ा हुआ है। आप किसी बच्चे का इस्तकबाल करने या नई तख्लीकी सरगर्मी शुरू करने की खुशी महसूस कर सकते हैं। आपके चार्ट का ये हिस्सा खास तौर पर मुतहर्रिक है, जो आपको खेलों, छुट्टियों या समाजी इज्तिमाआत जैसी सरगर्मियों के जरिए अपने अंदरूनी बच्चे से दोबारा जुड़ने की तरगीब देता है। बुर्ज कौस ये नया चांद आपके 4थे घर में है, जो घर, खानदान और जायदाद से मुताल्लिक है। मार्च के दौरान आपको खानदानी तकरीब दोबारा मिलाप का तजर्बा हो सकता है। मजीद बरहं आपकी तवज्जो घर की तज़ीन व आराइश और खानदान से मुताल्लिक जायदाद के मुख्तलिफ उमूर की तरफ मबजूल हो सकती है। बुर्ज जद्दी, चूंकि बुर्ज हूत बुर्ज जद्दी से तीसरा बुर्ज है, ये तीसरे घर पर तवज्जो मरकूज करने की निशानदेही करता है, जिसमें मुवासलात, सीखने और फरोख्त शामिल है। ये इलाका मुख्तसर फासले के सफ़र से वाबस्ता है और फ़िक्री तौर पर हौसला अफजा है और नया सीखने, पढ़ाने, लिखने और क्लास लेने के बेशुमार मौक़े फराहम करता है। आखिर में बुर्ज दलों के लोगों के लिए ये बात अहम है कि बुर्ज हूत बुर्ज दलों से दूसरा बुर्ज है और ये दूसरा घर नकद बहाव और आमदनी से मुताल्लिक शोबे की नुमाइंदगी करता है। इस इलाके में मुस्बत तवानाई की एक नुमाया आमद हो रही है। जहां ज़ुहल नज़्म व ज़ब्त और तवज्जो की हौसला अफजाई करता है, वहीं यूरेनस और मरीख आपको मुनासिब खतरात मोल लेने की तरगीब देते हैं। मजमूई तौर पर यह मुद्दत सब्र और बर्दाश्त पर जोर देती है, खास तौर पर बुर्ज दलों वालों के लिए, क्योंकि बुनियादी तवज्जो आपकी माली सूरत-ए-हाल को बेहतर बनाने पर है। आपके लिए यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको रमज़ान अल मुबारक में नेकियां समेटने की तौफीक अता फरमाए और बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता करे। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगली एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बराए करम मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका ये अरसा कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।